के साथ फाइनल मुकाबला इस समय शुरू होता हुआ टॉस उछाल दिया गया है। दिनेश जी जांगीर जो मैपलवास से हैं, दोनों टीम के कप्तान, एक तरफ रोहतक दूसरी तरफ भिवानी, हरियाणा की ही टीमें हैं दोनों। भिवानी ने टॉस जीता है और चॉइस कोर्ट रखा और इसी के साथ ही चीफ गेस्ट जो सम्माननीय लोग हैं वो यहाँ पे परिचय लेते हुए खिलाड़ी का हौसला बढ़ाते हुए मोहर सिंह जी बलवदा ठेकेदार हैं जो चैनपुरा से तमाम यहाँ पे जो कि मैपलवास से हैं मोहर सिंह जी, ये इस समय परिचय लेते हुए दोनों टीमों का निर्णायकों के साथ इस समय परिचय, एक यादगार पल फाइनल मुकाबले से पहले। इस समय रोहतक टीम के साथ रूबरू होते हुए इसमें प्रो कबड्डी के जो स्टार हैं युवा हितेश धुल जो कि यूपी योद्धा में बेहतरीन लीजिए। इसी के साथ फाइनल शुरू, बज गई सीटी। पहला रेड लेकर इस समय योगेश रोहतक की ओर से। रोहतक जबरदस्त फॉर्म में है और यहाँ पे अच्छी शुरुआत 1 पॉइंट के साथ रोहतक खाता खोलता हुआ। विकास चले हैं, भिवानी की टीम की उम्मीदें विकास के इर्द गिर्द ही रहेंगी क्योंकि यही खिलाड़ी हैं जो अच्छी फॉर्म में हैं और लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन रोहतक मजबूत टीम है, पिछले मुकाबले में बड़े अंतर से जीत दर्ज करते हुए फाइनल में जगह बनाई थी और ये देखिए आसानी से कैच कर लिए गए। 2-0 से आगे इस समय रोहतक भिवानी के सामने, माफ कीजिए 3-0 से आगे है इस समय। डॉक्टर जितेंद्र जी शौरान ने ये जानकारी दी और ये देखिए उठा ले गए, खाता खोलता हुआ इस समय भिवानी। और इस समय साहिल दबाव में है भिवानी के रेडर क्योंकि रोहतक की मजबूत टीम और पिछले मैच में जो प्रदर्शन करते हुए फाइनल तक का सफर तय किया उसको देखकर जरूर दबाव पे होगा। प्रो कबड्डी के स्टार भी इस समय हितेश धूल रोहतक की टीम में बेहतरीन कैचर जो कि हमेशा बाएं कॉर्नर पे रहते हैं। यहाँ 9 नंबर जर्सी में आगे बढ़ते हुए सीने को टच करने की कोशिश लेकिन दूर रह गए। आगे बढ़ते हुए भिवानी के रेडर। फाइनल मुकाबला इस समय खुडानिया की पावन पवित्र जगह पे शानदार प्रतियोगिता का आयोजन और उसी आयोजन को सफलता की ओर लेकर गए हैं यहाँ के मैनेजमेंट कमेटी। दाद देनी होगी यहाँ की सुविधाओं की। योगेश फिर से आगे बढ़ते हुए डी में जाकर वापस डू और डाई रेड की प्रतीक्षा। डू और डाई रेड और जो सेमीफाइनल मुकाबले हुए थे वो जबरदस्त खेले गए थे और यहाँ पे भिवानी ने जिस प्रकार से चैनपुरा को पराजित किया था, मैच टाई रहा लेकिन सुपर ओवर में और यहाँ पे चारों खाने चित्त किया। 1 अंक फिर से रोहतक की रेखा में। इधर से भी ले लीजिए डू और डाई रेड का आनंद। अब 4 डिफेंडर सामने वाले छोर पे चकमा देने की कोशिश मगर पकड़े गए। अच्छा पकड़े इस समय हितेश जो कि सामने देखे कॉर्नर पे यूपी योद्धा में खेले थे, युवा उभरते हुए स्टार। दाएं कॉर्नर पे लेकिन आसान नहीं यहाँ से पॉइंट अर्जित करना। फाइनल है ये, जो जीता वही सिकंदर, उसी के सर पे ताज होगा। खुडानिया में ये फाइनल मुकाबला आज खेला जा रहा है। अस्वस्थ होने के कारण मूर्तिकार जो कि प्रसिद्ध मूर्तिकार हरविंदर सिंह जी शेखावत यहाँ पे नहीं पहुँच पाए लेकिन उनके घनिष्ठ मित्र मोहर सिंह जी बलवदा जरूर मैच का आनंद ले रहे हैं और खिलाड़ियों का हौसला अफजाई भी किया था। टॉस के बाद जो परिचय हुआ खिलाड़ियों का उसी में नज़र आ रहे थे काफ़ी प्रसन्न मुद्रा में। लेकिन एक सफल टूर्नामेंट, शुरुआती क्षण खेल के करीब 4 मिनट का खेल और उसमें अच्छी स्थिति में है इस समय रोहतक। 5 नंबर जर्सी में निर्णायक के रूप में बेहतरीन भूमिका निभाते हुए डॉक्टर विजेंद्र जी शौरान छापरा के बाद से, अनिल जी गुजर, इसके अलावा दिनेश जी जांगीर मैपलवास से, वहीं पवन जी मोरवाल। 4 शारीरिक शिक्षकों की बेहतरीन टीम डू और डाई रेड के लिए साहिल चले हैं। करो मरो की स्थिति में पॉइंट अर्जित करना चाहेगा और यहाँ पे 2 पॉइंट होने चाहिए। जी हाँ, दूसरे खिलाड़ी के सीने को टच किया और बटोर लिया दूसरा भी पॉइंट। हितेश धूल ने यहाँ पे कुछ गुफ्तगू की है योगेश के कान में। देखते हैं क्या असर रहता है उस गाइडेंस का। सीने को टच करने की कोशिश, अवसर था इस समय शंकर को
बाहर भेजने का, लेकिन अच्छा बचाव शंकर का। यहाँ पॉइंट मिल गया योगेश को। जी हाँ, 1 अंक फिर से रोहतक के स्कोर में। जबरदस्त टच में है इस समय रोहतक, पूरी फॉर्म में। चुनौती आसान नहीं इस समय भिवानी के सामने। 2 टीमें दोनों ही भिवानी की, लेकिन ये टूर्नामेंट खुडानिया झुंझुनू राजस्थान में खेला जा रहा है। होली के पर्व पे बहुत ही शानदार प्रतियोगिता, हर वर्ष की भांति जो मेले का आयोजन होता है उसमें आज यहाँ पे घोड़ी और ऊँट नृत्य देखने को मिला। उसके बाद दोनों की दौड़ भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से। वॉलीबॉल का भी फाइनल दूधी विजेता रहा, लेकिन यहाँ पे अब फाइनल कबड्डी में रोहतक और भिवानी आमने सामने। फाइनल के लिए जंग जारी। देखते हैं यहाँ जीत की रोहतक की बारी नज़र आ रही है। संभावनाओं का खेल, जो बेहतर खेलेगा वो जीतेगा, लेकिन पॉइंट अर्जित करते हुए इस समय रेडर 1 पॉइंट होना चाहिए। जी हाँ, परिवर्तन के तौर पे आए हैं इस समय। थोड़ा सा निराश होता हुआ इस समय भिवानी रोहतक के सामने, और यहाँ पे कैच करने की कोशिश मगर सफल। रेड 1-2 अंक अर्जित किए हैं। काफ़ी देर के बाद ये पॉइंट अर्जित किया है भिवानी ने रोहतक के सामने। भिवानी की टीम में शंकर अच्छे कैचर हैं डिफेंडर के रूप में बाएं कॉर्नर पे। वहीं ये देखिए गलती करते हुए 1 अंक गंवाया। इसी के साथ टाइम आउट लिया भिवानी ने। टाइम आउट के समय स्कोर है 7 और 6, यानी रोहतक के पास 1 अंक की मामूली बढ़त है। जितना सोच रहे थे उतना डिफरेंस तो नहीं, लेकिन मैच की पूर्व समय पे ही मोहसिन जी बलौदा ने कह दिया था कि रोहतक की टीम जीत की मंजिल तक जाएगी। देखते हैं उनकी भविष्यवाणी क्या सच में बदलती है। आज यहाँ पे विकास चले हैं मोर्चे पे। सीने को टच करने की कोशिश, संभावनाओं में शायद पॉइंट होना चाहिए, लेकिन अंपायर का इंतजार करना होगा। 1 अंक अर्जित किया और बराबरी पे मैच लीजिए। तराजू की तरह मुकाबला तुल गया है। तराजू बंटवारा कर देती किले में 1000 ग्राम, आधा आधा बंटवारा होता जब 500-500 ग्राम। यहाँ गलती की है। 1 अंक के साथ योगेश घर वापसी। तो थोड़ा सा पलड़ा जरूर रोहतक का भारी, लेकिन भिवानी को भी हल्के में नहीं लिया जा सकता। स्ट्रगल करता हुआ धीरे धीरे वापिस मैच में आया है भिवानी पिछड़ने के बाद, लेकिन बढ़त 1 अंक की जरूर है। यहाँ पे लीजिए 56 इंच के सीने को टच करते हुए 1 और अंक अर्जित किया है। बहादुर पॉइंट, बहादुर खिलाड़ी हैं ये भिवानी के। और फिर से स्कोर लेवल होता हुआ 8-8 से बराबरी पे। फाइनल के लिए जंग है ये जारी। यहाँ पे ब्लॉक करते हुए 8 नंबर जर्सी में लीजिए, और इस समय भिवानी बढ़त के ऊपर पहली बार। अब मनोबल बढ़ा होगा, और विकास देखिए स्वयं आए हैं कानाफूसी करते हुए साथी खिलाड़ी को रोका और कहा कि मैं ही जाता हूं अब मोर्चे पे। स्वयं पे भरोसा जताया। सुपर टेकल ऑन है। फायदा कितना उठा पाते हैं ये देखने वाली बात होगी। यहाँ से यदि पॉइंट अर्जित करते हैं तो स्कोर में भी बढ़त होगी 2 अंकों की, और मनोबल भी 7वें आसमान पे होगा, लेकिन गलतियों से बचने की कोशिश। इसी के साथ हाफ टाइम का इशारा। पहले हाफ में 1 अंक की बढ़त है भिवानी के पास। भिवानी ने जिस प्रकार से बढ़त बनाई है, प्रसन्न नजर आ रहे हैं। हिदायत देते हुए यहाँ पे शंकर, विकास साथी खिलाड़ियों के साथ मंत्रणा जारी। ये है खेल कबड्डी का खुडानिया की पावन पवित्र धरा पे खूबसूरत नज़ारा। झुंझुनू जिला हमारा। फाइनल महामुकाबला, जो जीता वही सिकंदर, उसी के सर पे होगा ताज। देखना ना भूलें आज। दूसरा हाफ अभी शुरू होना बाकी। ये है युवा स्टार सुनील, जिन्होंने सब जूनियर चैंपियनशिप में राज्य स्तर पे जबरदस्त प्रदर्शन किया था और झुंझुनू को 3रा स्थान दिलाया था। और ये लीजिए सुपर टेकल में 2 पॉइंट अर्जित किए, और भिवानी मजबूत होता हुआ फिर से। क्या यहाँ गलती की है? 1 अंक गंवाया और स्कोर में तब्दीली। विकास फिर से स्कोर मजबूत पलड़ा इस समय भिवानी का। देखते हैं कांटे की टक्कर है, गलती की है इस समय। प्रो कबड्डी के स्टार को बाहर भेज दिया। ये कार्य अच्छा किया विकास ने। तो यहाँ देखते हैं क्या बाजी पलटती है। एक बार फिर से बाएं कॉर्नर पे अटैक करने की कोशिश। शंकर को निशाना बनाना चाहते हैं शायद, जो कि सबसे बेहतरीन डिफेंडर है इस टीम में, और बहुत बेहतरीन ब्लॉक किया और 1 अंक फिर से अर्जित करने में कामयाब। यहाँ पे रोहतक विकास फिर से चले हैं। सुपर टेकल ऑन, फायदा उठाना चाहिए विकास को। यहाँ से यदि पॉइंट अर्जित करते हैं तो एक बार फिर से हौसले बुलंद होंगे भिवानी के रोहतक के ऊपर। दूधिया रोशनी में नहाया हुआ ये
कबड्डी का कोर्ट, सुरक्षा के बहुत ही पुख्ता इंतजाम, परिंदा भी पर नहीं मार सकता, सुविधाएं बहुत ही शानदार खुडानिया की। ये तो होना ही था क्योंकि ये जिले प्रदेश में नहीं पूरे देश दुनिया में जाने पहचाने वाला गांव है खुडानिया। एक से बढ़कर एक सेलिब्रिटी प्रसिद्ध मूर्तिकार वीरेंद्र सिंह जी शेखावत, जिन्होंने नए पैमाने पे लेके गए हैं इस खुडानिया गांव को और पूरे ज़िले को, जहां शहीदों की 1100 से अधिक मूर्तियां तैयार की जा रही हैं। शहीदों के सम्मान में पूर्व सैनिक कल्याण मंत्री प्रेम सिंह जी बाजोर के सौजन्य से ये जबरदस्त रेड यहाँ पे लंबी उड़ान भरी और सीधे अपने घर में लैंड हो गए। तो भिवानी मजबूत, जबरदस्त सुपर डुपर रेड यहाँ पे 5 पॉइंट के साथ। टाइम आउट लिया इसी के साथ, लेकिन यहाँ पे 3 पॉइंट अर्जित किए इसी बीच रोहतक ने। अब अंतर देखिए, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। विकास फिर से आ गए हैं रेड लेकर। थोड़ा सा रक्षात्मक रुख अपनाने की कोशिश, क्योंकि दूसरा आपका खेल फाइनल के लिए इस समय संघर्ष है। ये रोहतक भिवानी आमने सामने, एक ही प्रदेश से हैं दोनों टीमें। जहां रोहतक की टीम में प्रो कबड्डी के स्टार हैं 12 नंबर जर्सी में हितेश धूल, उसके बावजूद भी रोहतक बैकफुट पे है, लेकिन भिवानी की दाद देनी होगी। जिस तरह से प्रदर्शन उन्होंने किया, योगेश पॉइंट की नज़ाकत में इस समय भाव भंगिमा तो यही कह रही हैं कि 1 पॉइंट जाएगा उसकी झोली में। जी हाँ, विकास फिर से चले हैं मोर्चे पे। दूधिया रोशनी में बहुत ही सुंदर नज़ारा इस समय खुडानिया की इस सरजमी पे। फाइनल मुकाबला देखते हैं किसके सर पे होगा ताज। यहाँ पे प्रो कबड्डी के स्टार को फिर से बाहर भेजा है, हितेश धुल को टच करते हुए वापस आए हैं और अब योगेश आ गए हैं। रोहतक की ओर से गलती करता हुआ लगातार देखिए गलतियां जारी हैं और देखिए किस प्रकार से प्रदर्शन इस समय दिखाई दे रहा दोनों टीमों की ओर से। मौन मुद्रा में है खिलाड़ी और गलतियां करते हुए पॉइंट गंवा रहे हैं। ये ऐसा नहीं कि रेडर अच्छा प्रदर्शन करते हुए पॉइंट अर्जित करें, बल्कि गलतियों से पॉइंट यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं दोनों टीमों की ओर से। ब्लॉक करने की कोशिश और शानदार ब्लॉक किया है, विकास को इस समय बाहर भेज दिया। अच्छा नियंत्रण, 1 पॉइंट रोहतक की झोली में। योगेश सुपर टेकल ऑन, 2 ही डिफेंडर शंकर और विकास नहीं रोक पाएंगे। 1 अंक फिर से गंवाता हुआ और अब लीजिए भिवानी ऑल आउट की कगार पे, खतरा मंडराने लगा है। समय कम बचा है बोनस के लिए ट्राई करते हुए। बोनस के लिए तो जाना चाहिए, कम से कम 1 पॉइंट गंवाएं तो 1 तो अर्जित करें, लेकिन ऑल आउट होंगे तो 3 पॉइंट जाएंगे झोली में। पुश करते हुए बाहर धकेल दिया, हालांकि बोनस अर्जित किया। ऑल आउट यहाँ पे भिवानी। 5 मिनट समय बाकी, स्कोर है 18 भिवानी 20 रोहतक। और ये लीजिए जबरदस्त तरीके से कैच किया। 1 और अंक जोड़ दीजिए इसमें भिवानी की स्कोर में। अभी स्कोर 19-20 है, कहते हैं ना 19-20 मामूली अंतर, ज्यादा डिफरेंस नहीं। देखते हैं क्या फिर से मोड़ आएगा मैच में। विकास चले हैं, यहाँ पॉइंट अर्जित करते हैं तो फिर से स्कोर लेवल होगा। पॉइंट गंवा दिया तो पलड़ा रोहतक का मजबूत, लेकिन यहाँ पे नियंत्रण बनाने में कामयाब। 19 भिवानी 20 रोहतक। योगेश रेड के ऊपर। फाइनल मुकाबला, जबरदस्त टक्कर इस समय दोनों टीमों के बीच, तराजू की तरह मुकाबला। फिर से ऊंट किस करवट बैठेगा कहना मुश्किल और यहाँ पे 1 पॉइंट गंवाता हुआ भिवानी। अब 19-21 हो गया है और अभी तक इस मुकाबले में 21 नजर आए, लेकिन 1 पॉइंट भिवानी की झोली में। योगेश अंतिम 4 मिनट, ब्लॉक करने की कोशिश और पहुंच गए। लीजिए यहाँ तो लगता है पूरी टीम को ही ऑल आउट कर दिया है, अंपायर का निर्णय बाकी। लीजिए 4 पॉइंट, जबरदस्त चौका जड़ दिया, मिल गया मौका, जड़ दिया चौका, किसी ने नहीं रोका। रोहतक जबरदस्त बढ़त पे है इस समय और अब वापसी करना बहुत मुश्किल होगा। 20 है भिवानी जबकि 25 रोहतक। 5 अंकों की बढ़त रोहतक के पास। 12 नंबर जर्सी में प्रो कबड्डी के स्टार हितेश धुल, यहाँ ब्लॉक करने की कोशिश और विकास को रोक लिया है। लीजिए 26-20 हो गया स्कोर। अब सुपर टेकल ऑन, 2 ही डिफेंडर हैं, विकास और आशीष। अब मुश्किल में है, आशीष टच किया है। जी हाँ,
1 पॉइंट यहाँ मिल जाएगा। 20 के मुकाबले 27, 7 अंकों की बढ़त। और अब अंतिम खिलाड़ी फिर से ऑल आउट का खतरा मंडराता हुआ भिवानी के ऊपर। भिवानी शुरुआत में बहादुर दिखाई दिया, लेकिन यहाँ गलती करता हुआ कैच करने की कोशिश है, पकड़े गए, ऑल आउट। 3 पॉइंट जोड़ दीजिए। हालांकि बोनस लेने में कामयाब रहे भिवानी। 21 रोहतक 30, 9 अंकों की बढ़त। समय बहुत कम बचा है, समय व्यतीत करता हुआ इस समय रोहतक। ये है फाइनल मैच के पल, यादगार पल। हर कोई देखना पसंद करेगा इस मैच को। गौर सिंह जी बलौदा देखिए पूरा आनंद लेते हुए 1 अंक के साथ जरूर वापिस लौटे, लेकिन बढ़त अच्छी खासी। अब समय बहुत कम बचा है, लीजिए इसी के साथ खेल खत्म। और फाइनल यहाँ पे रोहतक ने बाजी मार ली है। चैंपियन बना है इस समय खुडानिया कबड्डी का रोहतक, जबकि भिवानी उपविजेता रहा है। तो एक बार फिर खुडानिया की पावन पवित्र धरा से मैं गजानन दोबड़ा एक बार फिर मैं आपको वापस ले चलता हूँ। हैव ए ग्रेट डे, बाय बाय, गुड नाइट, हैव ए लव टाइम।